मान्यवर काशीराम जी ने कहा था कि अपने वोट को बहन बेटी की इज्जत के समान समझो। यदि राजनेता मान्यवर काशीराम की बात को मान ले तो शायद उनको कोई हरा नहीं सकता है, लेकिन ज्यादातर राजनेता चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उसके बाद सिर्फ पैसे वाले और उद्योगपतियों को ही ध्यान देखते हैं और गरीब आदमी अपनी परेशानी किसे कहे, किस प्रकार भरोसा करे, जबकि सभी दूध के धुले हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि मोदी जी हमेशा इतिहास रचते हैं। बहुत सही बात है, रचते भी हैं। संसद में सुरक्षा मामले में सेंध जो चूक हुई है, ये भी एक इतिहास है। 13 माह किसान आंदोलन चला, जाड़ा गर्मी बरसात सहते हुए 750 किसान शहीद हो गए, ये भी एक इतिहास है। महीनों महिला पहलवानों ने धरना प्रदर्शन किया और लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई, ये भी एक इतिहास है। पुलवामा हमला, गलवान घाटी और मोरबी पुल, ये सब इतिहास के पन्नों में ही लिखा जाएगा। और इतना ही नहीं, हमारे देश का एक बहुत ही नज़दीकी जो है प्रदेश काफ़ी दिनों से जल रहा है, लेकिन मणिपुर तो वो भी एक इतिहास ही होगा। नूह दंगा, ये भी एक इतिहास होगा। बहुत अच्छी बात है, मोदी जी लोकप्रिय नेता हैं, इसके लिए उनके बधाई और होना भी चाहिए। भारत की मान सम्मान बढ़ रहा है, इतना लोकप्रिय नेता है। लेकिन जब बड़ बोलेपन हो जाता है तब समाज में हर व्यक्ति को खलने लगता है, क्योंकि मोदी जी को तो लोगों ने ही जिताया है, ऐसा तो है नहीं खाली बीजेपी ने जिताया है। गुजरात लाभी को जिस बात का डर था वही हो गया। इस डर को खत्म करने के लिए बीजेपी के चाणक्य ने सभी चालें चली, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक दिल्ली के अशोका होटल में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सही रास्ते पर चल रही है। और सबसे खास बात यह है कि जो नैरेटिव सेट किया गया था इंडिया गठबंधन के, सीट शेयरिंग संभव नहीं है, इसमें इंडिया गठबंधन कामयाब हो गया। साथ ही बैठक में गठबंधन ने बड़ी चाल चल दिया है, यहाँ तक का बिल्ली को छीका दे दिया है। अब बिल्ली छीका पाने की कोशिश नहीं करेगी, अर्थात राज्यों में जहां पर लीडिंग पार्टियों को सीट बंटवारे का जिम्मा दे दिया गया है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब और अरविंद केजरीवाल को भी जिम्मेदारी दी गई है। इससे बड़ी बात तो यह है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करने की बात की है। इस बात का समर्थन इंडिया गठबंधन में मौजूद कई नेताओं ने किया है, दलित ही प्रधानमंत्री हो, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री पद का लालच न करते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं हूं, और जो भी पार्टी लीड करके आएगी और इंडिया गठबंधन अपना नेता जिसको चुनेगा वही प्रधानमंत्री का दावेदार होगा। ये बहुत बड़ी बात है। कौन ऐसा इंसान है जो बड़े से बड़ा पद लेना नहीं चाहता है, लेकिन इंडिया गठबंधन की यह खूबी गठबंधन को और मजबूत करती है। वहाँ कोई प्रधानमंत्री बनना ही नहीं चाहता है, यानी रामचरितमानस की चौपाई है कि को न पहोए हमय कहानी और चेरी छाड़ी का वो बरानी। जब इतना संतोष इंडिया गठबंधन के अंदर है तो यह कामयाब जरूर होगा, ऐसा उनकी बातों से लगने लगा है। इससे गुजरात लाभी के चाणक्य की नींव धरी की धरी रह जाएगी और आने वाले 22 तारीख को पूरे देश में संसद से निष्कासित सांसदों के समर्थन में एक बड़ी रैली विरोध प्रदर्शन होने जा रही है। बीजेपी ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को बड़ा इवेंट बनाने की योजना बनाई है। उधर विपक्ष में जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा इवेंट बनाया जाएगा। यह लगभग सही है कि इस मृत्यलोक में कौन ऐसा प्राणी है जो अपना हक और अधिकार नहीं चाहता है।
इसी हक और अधिकार की बात इंडिया गठबंधन कर रहा है कि सबको उसका हक मिलना ही चाहिए, और वो तभी संभव है जब जातिगत जनगणना होगी। इससे तय होगा किसकी कितने हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। इतना ही नहीं, बिहार ने अपने यहाँ जातिगत जनगणना के सर्वे इकट्ठा करने के बाद वहाँ 75% लगभग आरक्षण भी लागू कर दिया है। इतना ही नहीं, ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण देने की बात कही गई है। जब जब मंडल कमंडल की राजनीति हुई है तो मंडल कमंडल पर भारी पड़ा है। आज लगभग 75% से ज़्यादा जनसंख्या, जिसमें पीडीए अर्थात पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक शामिल है, जिनको अभी तक उनकी भागीदारी के अनुसार हक और अधिकार नहीं मिल पाया है। इसलिए आज अखिलेश यादव पीडीए का नारा दिया और जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। महंगाई के कारण लोगों के घरों में चूल्हा तो जलता है लेकिन उसमें सब्जी तेल मसाला नहीं होता है। दूसरी तरफ भाजपा नेताओं का कहना है कि 80 करोड़ जनसंख्या को 5 किलो फ्री में राशन मिल रहा है। इसके बाद भी हंगर इंडेक्स में अपने पड़ोसी देशों से भी आगे निकल गए हैं, अर्थात 111वें स्थान पर पहुंच गए हैं। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी संसद की सुरक्षा ठीक से नहीं कर पाई है तो देश की क्या करेगी। यहाँ तक कि मुट्ठी भर आबादी वाला देश मालदीव अपने यहाँ इंडिया आउट का नारा दिया है। कनाडा भारत से कितना खुश है ये जग जाहिर है। किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने का वादा किया गया था, वो आज तक नहीं हो पाया। पुलवामा जैसे बड़े हमले की आज तक जांच नहीं हो पाई। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर जब विपक्ष संसद के अंदर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से जवाब देने की बात करते हैं तो उनको थोक के भाव निलंबित कर दिया जाता है। ऐसा आज तक नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, सत्ता पक्ष का कहना है कि आज सभी एफआईआर दर्ज की जाती हैं। इस पर लोगों का कहना है कि एफआईआर दर्ज की जाती हैं लेकिन दबंगों की, पीड़ित पर उल्टा एफआईआर दर्ज की जाती है और आरोपी खुलेआम घूमते रहते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। इसमें हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, चाहे संसद हो या बीजेपी का कार्यकर्ता। बीजेपी में सभी के पाप धुल जाते हैं। विपक्ष का हमेशा यह आरोप रहा है कि ईडी सिर्फ जो है विपक्ष पर कार्रवाई करता है। इसके साथ ही यदि ईवीएम पर विपक्ष और जनता का भरोसा नहीं है तो इसे भाजपा क्यों रखना चाह रही है, जबकि ईवीएम जहां बनी है वह देश अपने यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं। यदि लोगों का तर्क है कि काउंटिंग के समय कल समय लगेगा तो इसमें जल्दबाजी क्या है, 2-4 दिन ज़्यादा लग जाएगा तो लगने दीजिए, लेकिन चुनाव पारदर्शिता आएगी। देश का मान बढ़ाने वाली महिला पहलवानों की एफआईआर दर्ज करने में कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और अपनी मांगों को लेकर धरना दे रही महिला पहलवानों के साथ जैसा व्यवहार किया गया वो निंदनीय रहा है, क्योंकि भारत देश में महिलाओं को देवी और लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इंडिया गठबंधन ने जो फार्मूला 1-1 का तय किया है वो गुजरात लाभी अर्थात बीजेपी का सुख चैन छीनकर घमंड चकनाचूर कर दिया है। इंडिया गठबंधन की सकारात्मक बैठक में अपने नारे को साबित कर दिया है कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे।